रामपुर जिला का नाम तो बड्डा सादा था, लेकिन यहाँ के कानून के रास्ते बड्ढे टेढ़े मेढ़े थे। इसी रामपुर जिला की कमान कुछ हफ्तों पहले एक नई एसपी साहिबा ने संभाली थी। नाम था आरती सिंह। उम्र कोई 30 से 32 साल, लेकिन आंखों में ऐसी तेजी और चेहरे पर ऐसा इत्मीनान कि बड्ढे बड्ढे मुजरिम भी नजरें झुका लेते थे। आरती के लिए रामपुर कोई आम पोस्टिंग नहीं थी, बल्कि एक चैलेंज था। वह जानती थी कि बाहर से सुकून दिखने वाले इस जिला के अंदर जर्म और बदउनवानी की जड़ें बहुत गहरी थीं। हर सुबह वह अपने बड्ढे से दफ्तर की कुर्सी पर बैठती, फाइलों के ढेर को देखती और सोचती कि आगाज कहां से किया जाए। उसकी जिंदगी का मकसद सिर्फ वर्दी पहनना नहीं था, बल्कि इस वर्दी के जरिए इंसाफ को आम आदमी तक पहुंचाना था। बचपन में उसने अपने वालिद को एक बदउनवान पुलिस वाले के हाथों तंग होते देखा था। उसी दिन उसने फैसला किया था कि वह इस निजाम का हिस्सा बनेगी, लेकिन इसे दुरुस्त करने के लिए। एक गर्मी भरी दोपहर थी। दफ्तर के बाहर दरख्तों पर सन्नाटा छाया हुआ था और कूलर की खरखराहट कानों में चुभ रही थी। एक अधेद्दा उम्र की खातून शांति देवी अपनी तकरीबन 20 साल की बेटी राधा के साथ डरती डरती दफ्तर के गेट पर पहुंची। उनके कपड़े मैले थे, चेहरे पर हफ्तों की थकावट और आंखों में बेबसी झलक रही थी। शांति देवी का दिल किसी परिंदे की तरह सीने में फड़फड़ा रहा था। उसके हाथ कांप रहे थे और गला सूख कर कांटा बन गया था। राधा ने अपनी मां का हाथ थामकर कहा, मां डर मत, यहां हमारी सुनवाई होगी। किसी ने बताया था कि नई मैडम बहुत अच्छी हैं। शांति देवी की आंखों में आंसू भर आए। बेटा, अब हिम्मत नहीं बची। थाने में जो हुआ उसके बाद तो भगवान पर से भी भरोसा उठ गया है। कुछ हफ्तों पहले तक उनकी जिंदगी सादा लेकिन खुशहाल थी। गांव के कोने में उनका छोटा सा कच्चा पक्का घर था। शांति देवी दूसरों के खेतों में मजदूरी करती और राधा पढ़ाई के साथ घर के कामों में हाथ बटाती। उनकी दुनिया छोटी थी लेकिन खुशियों से भरी थी। फिर एक दिन उनकी खुशियों को गांव के सबसे बड़े जमींदार गुजराज सिंह की नजर लग गई। गुजराज सिंह सिर्फ जमींदार नहीं था, वह गांव का बेताज बादशाह था। उसकी मर्जी के बिना गांव में पत्ता भी नहीं हिलता था। पुलिस, पटवारी सब उसकी जेब में थे। उसकी नजर शांति देवी के घर पर थी, जो हाईवे के पास बनने वाली नई सड़क के किनारे था। एक सुबह वह अपने 4 गुंडों के साथ उनके दरवाजे पर आकर धमकाने लगा, बुढ़िया, ये जमीन खाली कर, मैंने खरीद ली है। उसकी आवाज में गुरूर और धमकी का जहर घुला हुआ था। शांति देवी ने हाथ जोड़कर कहा, मालिक, ये हमारे पुरखों की जमीन है, हम कहां जाएंगे। तभी राधा बाहर निकली। उसकी आंखों में खौफ नहीं, गुस्सा था। किस हक से खरीदने की बात कर रहे हो? यह हमारी जमीन है और हम इसे नहीं बेचेंगे। एक जवान लड़की का यूं बोलना गुजराज को बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने राधा का हाथ पकड़ लिया और बोला, बड्डी जबान चलने लगी है, तेरी जबान खींच लूंगा। और सुन, कल तक यह घर खाली ना हुआ तो तुझे उठाकर ले जाऊंगा और तेरी मां को इसी घर के साथ जला दूंगा। उस दिन मां बेटी जैसे तैसे बचकर भागे। उन्हें लगा कि कानून उनकी मदद करेगा। वह सीधे मुकामी थाने पहुंचे। वहां का थानेदार इंस्पेक्टर भीम सिंह अपनी तोंद और मूंछों के लिए मशहूर था। उसकी वर्दी पर सितारे चमकते थे, लेकिन उसकी रूह पर बदउनवानी की मोटी तह जमी हुई थी। शांति देवी और राधा ने अपनी आप बीती भीम सिंह को सुनाई। उसने उनकी कहानी सुनी जैसे कोई दिलचस्प किस्सा सुन रहा हो। उसने उन्हें घंटों बिठाए रखा, चाय पी, पान खाया और आखिर में बोला, देखो, गुजराज सिंह इलाके के इज्जतदार आदमी हैं। तुम लोग उन पर झूठा इल्जाम लगा रही हो। जाओ, घर जाओ और उनसे माफी मांग लो। शांति देवी उसके पांव पर गिर पड़ी। साहब, हमारी इज्जत का सवाल है, हमारी FIR लिख लीजिए। तभी थाने का दरवाजा खुला और गुजराज सिंह इस तरह अंदर आया जैसे वह उसका अपना घर हो। उसने आते ही भीम सिंह के कंधे पर हाथ रखा और हंसते हुए बोला, क्या इंस्पेक्टर साहब इन भिखारियों की पंचायत कर रहे हो? मैंने कहा था ना, ये नहीं मानेंगी। भीम सिंह फौरन कुर्सी से खड़ा हो गया। अरे मालिक, आप आए, बैठिए। मैं तो बस इन्हें समझा रहा था कि आपकी शान में गुस्ताखी ना करें। गुजराज ने घूरती हुई नजरों से माँ बेटी को देखा और बोला, इंस्पेक्टर साहब, इनको अच्छे से समझाइए, वरना अगली बार ये शिकायत करने के काबिल नहीं रहेंगी। उस दिन थाने में उनकी FIR नहीं लिखी गई, बल्कि उन्हें धमकाकर भगा दिया गया। उस दिन से उनका जीना मुश्किल हो गया। गुजराज के गुंडे रोज दरवाजे पर आकर धमकियां देते। गांव वालों ने खौफ के मारे उनसे बात बंद कर दी।
किसी ने हिम्मत करके बताया कि जिला में नई एसपी मैडम आई हैं, शायद वही कुछ कर सकें। इस आखिरी उम्मीद के साथ वो आरती के दफ्तर पहुंची। आरती ने गेट पर खड़े संतरी को देखा जो शांति देवी और राधा को रोक रहा था। उसने इंटरकॉम पर अपने पीए को कहा, इन दोनों को अंदर भेजो। जैसे ही वह दोनों कांपते कदमों से दफ्तर में दाखिल हुई, आरती अपनी कुर्सी से खड़ी हो गई। उसने शांति देवी की बेबसी देखी और नरम आवाज में कहा, आइए माँ जी, बैठिए, पानी पीजिए। माँ जी। सुनकर शांति देवी की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अपनी पूरी कहानी सुनाई। राधा ने गुस्से और बेबसी से बताया कि किस तरह भीम सिंह ने उन्हें जलील किया और गुजराज ने थाने में धमकाया। आरती का चेहरा पत्थर की तरह सख्त हो गया। उसकी उंगलियां मेज पर रखे पेपरवेट पर कस गईं। उसे गुस्सा आ रहा था अपने ही निजाम पर, उन कीड़ों पर जो वर्दी पहनकर इसे खोखला कर रहे थे। उसे शांति देवी में अपनी मां और राधा में अपनी छोटी बहन नजर आ रही थी। जब उन्होंने बात खत्म की तो दफ्तर में सन्नाटा छा गया। आरती ने एक लंबा सांस लिया। वह जानती थी कि अगर उसने रामपुर थाने में फोन किया तो भीम सिंह होशियार हो जाएगा। वह कोई झूठी एफआईआर दर्ज कर लेगा, गवाहों को डरा देगा या शायद शांति देवी और राधा को रास्ते से गायब करवा दे। वह इतना शातिर था कि कोई सबूत नहीं छोड़ता था। आरती ने फैसला किया कि उसे हाथों हाथ पकड़ना होगा, वहीं जहां वह आम आदमी को अपनी ताकत का घिनौना नाच दिखाता है। उसने शांति देवी के कंधे पर हाथ रखा। माँ जी, आप फिक्र न करें, आपको इंसाफ मिलेगा और आज ही मिलेगा, लेकिन इसके लिए आपको मेरी मदद करनी होगी। शांति देवी ने हैरानी से पूछा, कैसी मदद बेटिया? आरती ने कहा, आपको मेरे साथ एक बार फिर उस थाने में जाना होगा। ये सुनते ही दोनों के चेहरों का रंग उड़ेच गया। राधा बोली, नहीं मैडम, हम वहां दोबारा नहीं जा सकते, वह भीम सिंह हमें मार डालेगा। आरती ने मुस्कुराकर कहा, इस बार आप अकेली नहीं होंगी, इस बार आपकी यह बेटी आपके साथ चलेगी। उसने अपने पीए को बुलाया और हिदायतें दी, जाओ मेरे लिए एक सादा सा सलवार सूट ले आओ और हाँ, गाड़ी तैयार रखो, लेकिन पुलिस की नहीं, एक प्राइवेट जीप। आधे घंटे बाद आरती एक सादे नीले सलवार सूट में थी। उसने बाल बांधे, चेहरे पर कोई मेकअप नहीं था। उसे देखकर कोई नहीं कह सकता था कि यह रामपुर की सबसे बड़ी पुलिस अफसर है। वह शांति देवी और राधा के साथ प्राइवेट जीप में बैठी और रामपुर थाने की तरफ चल पड़ रही। गाड़ी में खामोशी थी। शांति देवी का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन अब इस धड़कन में खौफ के साथ जोश भी था। राधा बार बार आरती को देख रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि एक एसपी उनके लिए इतना बड़ा खतरा मोल ले रही है। आरती की नजरें सड़क पर थीं, लेकिन उसका दिमाग शतरंज के खिलाड़ी की तरह अगली चालें सोच रहा था। थाने के बाहर का माहौल हमेशा की तरह लापरवाह था। कुछ पुलिस वाले सुस्ता रहे थे। एक कोने में चाय की दुकान पर भीड़ लगी थी। जैसे ही आरती, शांति देवी और राधा जीप से उतरी, एक हवलदार ने उन्हें घूर कर देखा। थाने के अंदर नमी, पसीने और पुरानी फाइलों की गंध थी। एक मुंशी मेज पर खर्राटे ले रहा था। आरती ने खासकर उसका ध्यान खींचा। मुंशी ने आंखें खोली और उन्हें ऊपर से नीचे तक देखा। क्या काम है? उसकी आवाज में रूखापन था। आरती ने कहा, हमें रिपोर्ट लिखवानी है। इंस्पेक्टर साहब कहाँ हैं? मुंशी ने पान की पीक थूकते हुए कहा, बिजी हैं, कल आना। आरती ने आवाज बुलंद की, हमें आज ही रिपोर्ट लिखवानी है, इंस्पेक्टर को बुलाइए। मुंशी चौंक गया। उसने अंदर आवाज लगाई, अरे कोई है, ये कौन चिल्ला रहा है? भीम सिंह बाहर निकला, मुंह में पान भरा हुआ, शर्ट के बटन खुले। उसने शांति देवी को देखकर हंसते हुए कहा, अरे बुढ़िया, तू फिर आ गई। आरती सामने आई। इंस्पेक्टर साहब, आपने इनकी एफआईआर क्यों नहीं लिखी? भीम सिंह हंसा, तू कौन होती है मुझसे पूछने वाली? शक्ल देखी है अपनी? आरती ने सुकून से कहा, मैं एक शहरी हूं और आप पब्लिक सर्वेंट हैं। आपका फर्ज है शिकायत सुनना। एफआईआर दर्ज करें वरना शिकायत ऊपर जाएगी। भीम सिंह गुस्से में आ गया, तू मुझे धमकी देगी? अभी तुझे बंद करूंगा। उसने आरती का हाथ पकड़ उसे धकेलने की कोशिश की। यह उसकी सबसे बड़ी गलती थी। आरती ने हाथ छुड़ाया और अपना आईडी कार्ड निकालकर उसके सामने रख दिया। आरती सिंह, एसपी रामपुर। थाने में सन्नाटा छा गया। भीम सिंह के हाथ से पान की डिबिया गिर गई। उसके पांव के नीचे से जमीन खिसक गई। वह गिड़गिड़ाया, मैडम, गलती हो गई। आरती ने कहा, जब मैं आम औरत थी तब कानून याद नहीं आया? उठो, पांव पर गिरना वर्दी की तौहीन है। आरती ने भीम सिंह को फौरन मुअत्तल किया
और बाकी पुलिस वालों को नज्म और जब्त की सजा दी। उसने शांति देवी की FIR लिखी और गुजराज सिंह के खिलाफ एक्शन का ऑर्डर दिया। उस शाम गुजराज को गिरफ्तार कर लिया गया। उसकी हथकंडियां देखकर उसकी सारी हकद्दी गायब हो गई। शांति देवी और राधा ने बरसों बाद चैन की नींद सोई। आरती ने रामपुर की हवाओं में पैगाम दिया कि अब यहां इंसाफ मिलेगा। लेकिन यह जीत आसान नहीं थी। गुजराज और भीम सिंह के पीछे रामपुर का MLA बलवंत राय था। वह सफेद पोश लीडर था, लेकिन अंदर से एक बद्धा मुजरिम। उसकी सल्तनत हिल गई थी। बलवंत राय जानता था कि आरती उसके राज खोल सकती है। उसने एक घिनौनी साजिश रची। भीम सिंह ने झूठी मेडिकल रिपोर्ट बनवाई कि आरती ने उसे मारा और उसकी पसलियां टूट गईं। पुलिस वालों ने झूठे हलफनामे दिए कि आरती ने नशे में बदतमीजी की। बलवंत ने यह सबूत लेकर लखनऊ में सियासी रसूख इस्तेमाल किया। मीडिया ने आरती के खिलाफ खबरें छापी। हुकूमत ने एक कमेटी बनाई जिसने आरती को मुअत्तल कर दिया। आरती ने वर्दी उतारी, लेकिन हार नहीं मानी। शांति देवी और राधा उसकी ताकत बनी। एक कांस्टेबल राम फूल ने चुपके से मालूमात दी। इसी दौरान प्रिया शर्मा, एक निडर सहाफी, शामिल हुई। वह बलवंत राय के जराइम पर स्टोरी करना चाहती थी। आरती ने उस पर भरोसा किया। एक नई टीम बनी, आरती, रामफूल और प्रिया। उन्होंने बलवंत के खिलाफ सबूत जमा किए। प्रिया ने डॉक्टर वर्मा का स्टिंग किया, एक हवलदार को सरकारी गवाह बनाया और बलवंत की लाल डायरी हासिल की जिसमें उसके जराइम दर्ज थे। प्रिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबूत पेश किए। मुल्क में भूचाल आ गया। बलवंत, गुजराज, भीम सिंह और डॉक्टर वर्मा गिरफ्तार हुए। आरती को बाइज्जत बरी करके दोबारा SP बनाया गया। रामपुर के लोग उसके इस्तकबाल के लिए जमा हुए। आरती ने कहा, यह जीत सच्चाई की है। उसने भूमाफिया के खिलाफ टास्क फोर्स बनाई। रोशनी की जीत हुई। यह कहानी सिखाती है कि नेक इरादों और हिम्मत से सच की जीत होती है।